सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू वेरी मच। एक कोरी प्रेम कथा नाम की जो फिल्म आने वाली है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और कैसे आई आपके पास ये फिल्म, थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में और जो जो चीज़ें आपने प्रिपरेशन की है आपके किरदार के लिए उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये जो हमारी मूवी है एक कोरी प्रेम कथा, ये इंडिया में जो आज भी प्रिवेलिंग है बहुत सारे स्टेट्स में, जिसको बोलते हैं हम कुकड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसी प्रथा है जिसमें न्यूली मैरिड कपल को एक वाइट बेडशीट दी जाती है और मॉर्निंग में द फैमिली चेक्स इट कि वो ब्लीड हुई है या नहीं। अगर वो ब्लीड नहीं होती है तो देन जो मैरिड गर्ल है वुमेन, शी हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और उनको बहुत सारी चीज़ों, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारी सीता माँ, उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, वैसे ही उनको जो वो गर्ल है उसको भी बहुत सारी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो जब मेरे पास मुझे पता चला कि इस पे मूवी बन रही है और एक कॉन्सेप्ट आया है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी कि अभी 21st सेंचुरी में ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे होते रहते हैं और लॉट ऑफ ट्राइबल्स, और राजस्थान में नासिक के अराउंड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इवन यूपी में ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो हमने जब ये पूरा डेवलप किया कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे और अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। और इस विषय पे पहले शॉर्ट मूवीज़ बनाई गई हैं, बट कभी भी बॉलीवुड पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतनी ओपनली हमने वर्जिनिटी को डिस्कस नहीं किया है। और ये बहुत बोल्ड वर्ड है बोलने में, जैसे हम आजकल सेक्स के बारे में इतना ओपनली बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम वर्जिनिटी को भी डिस्कस करें, क्योंकि आई डोंट नो, वो लोगों को लगता है, वो खुद ही इसको एक टैबू बना दिया लोगों ने। जैसे ये टैबू है एक जो ये प्रथा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि वर्जिनिटी गर्ल्स से पूछा जाता है, आर दे अ वर्जिन, बट वाई डोंट वी आस्क मैन। सबसे पहले तो मैन विमेन का ही किसी भी इंडिविजुअल को ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी, एक इंडिविजुअल का एक प्राइवेसी के अगेंस्ट है कि उनसे पूछा जाए कि आप वर्जिन है या नहीं। और पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ कि दे आर अदर रीजन्स फॉर द हाइमेन टू ब्रेक, लाइक इफ समबडी इज इनटू स्पोर्ट्स, स्विमिंग से, हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग से भी हाइमेन ब्रेक होता है। तो एक वर्जिनिटी टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस और क्या मतलब है? आई मीन इट डज़ नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। बिल्कुल भी उसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम और ये इशू उठाया गया है। एंड रिसेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको उठाया गया, जहाँ पे एक एमपी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और लंदन में जितनी भी क्लिनिक्स थी जो वजाइनोप्लास्टी, हैमिनोप्लास्टी और रीवर्जनाइजेशन को प्रमोट करती थी, उनको बंद कराया गया। मुझे लगा कि इंडिया में भी ये चीज़ों को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड क्रिएट अवेयरनेस थ्रू आवर फिल्म। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है जिसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट अ प्रीची फिल्म, एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जिसके थ्रू हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि कैसे दो प्यार करने वालों के बीच में एक प्रथा आ गई और कैसे उससे उनकी लाइफ चेंज होती है। आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं, किस तरह का किरदार है, और आपके फैंस को ये भी बताएं कि आप रियल लाइफ में कैसी है। जी, जो ये मेरा किरदार है सभ्यता, इज़ टोटली ऑपोजिट टू हु आई एम एज खनक। ज़रूर मैं भी आवाज़ उठाती हूँ गलत के खिलाफ, बट ये लड़की ऐसी है जो बहुत बिंदास है और टॉम बॉयश है, जो भी वो कुछ भी गलत देख ही नहीं सकती है। मैं इस खनक थोड़ा सोचती हूँ या करती हूँ कि अच्छा मैं कैसे कर सकती हूँ क्या, बट सभ्यता है समवन जो अपने राइट के लिए, दूसरों के लिए, वो बोलती भी है। अपने टीज़र में देखा हो कि जो लोग नहीं बोल सकते मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। और वो इतनी ज़्यादा फियरलेस लड़की है कि वो हर किसी के अगेंस्ट जाके लड़ रही है, बाइक चला रही है, बस चला रही है, और मतलब प्रथा के अगेंस्ट अकेली खड़ी है। और दैट्स हाउ यू सी इन द फिल्म कि वो कैसे इस प्रथा के खिलाफ लड़ती है। तो ये मेरे से बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था जैसे मैं हूँ, तो इसके लिए मुझे काफ़ी प्रेपरेशंस करनी पड़ी। आई मीन माय डायरेक्टर गेव मी वर्कशॉप सिंस आई एम नॉट एन एक्टर, एंड मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया। माई डैड यूज टू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक, एंड इवन बस, हम जुहू में जमुना बाई स्कूल की बस लेते थे वीकेंड्स पे, एंड आई यूज टू ड्राइव दैट बस ऑन संडेज इन जुहू। और इवन अमिताभ बच्चन सर के घर के बाहर के रोड पे हम ड्राइव करते थे, तो पीपल यूज टू बी जो वॉक कर रहे होते थे वो डरते थे देख के कि अरे लड़की कहाँ बस चला रही है। तो अभी भी वो माइंड सेट ऐसा है
है कि अरे लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं, तो वो एक अभी हमें वो चेंज करना है, दैट माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड थ्रू आवर फिल्म वी वांट टू ब्रिंग दैट चेंज एंड एजुकेट पीपल। एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा आपने? राज बब्बर सर है फिल्म के अंदर, पूनम ढिल्लों जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? सो आई वाज सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे लेजेंड्स राज सर, पूनम मैम, दर्शन जरीवाला सर, उन सब के साथ काम करने का मौका मिला। इवन माई को स्टार अक्षय, ही वॉज वेरी स्वीट। किसी ने भी मुझे एज अ न्यू कमर ट्रीट नहीं किया, वो लोग सब बहुत हेल्पफुल थे। एंड आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक अ किड ऑन द सेट, जो मुझे सिखा रहा है, मुझसे सीखती थी, बिकॉज वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड, अगर मैंने उनके साथ काम करके वो एक्सपीरियंस से नहीं सीखा तो क्या सीखा, मुझे लगता था। तो दे रियली हेल्प्ड मी एंड टेक आउट माई बेस्ट, और इन लोग के साथ काम करना, इट वॉज ट्रूली अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एज एन एक्टर, कौन इंस्पायर करता है? ऑलरेडी पहली फिल्म में आपने इतने लेजेंड एक्टर्स के साथ काम कर लिया है, इनके अलावा कौन ऐसे एक्टर है जो आपको इंस्पायर करते हैं एज एन एक्टर? सो अभी तो हम देखते हैं कि मूवीज़ बॉलीवुड ही नहीं, सब कुछ पैन इंडिया होता जा रहा है। तो व्हेन आई सी एक्टर्स फ्रॉम द साउथ ऑल्सो, लाइक ऋषभ एंड ऑल, जैसे कंटारा, मतलब लोगों को कंटेंट इज़ द किंग, लाइक दे से नाउ। OTT आने की वजह से छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही हैं, और हमारा भी यही है कि हम ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू लुक अप टू एक्ट्रेसेस लाइक कंगना, प्रियंका, उन सब ने, दीपिका, आलिया ने जैसे गंगूबाई में किया, इवन कृति सनन, द वे शी इज़ एक्टेड इन मिमी। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट नाउ एक्ट्रेसेस आर नॉट, दे आर नो मोर कंसिडर्ड जस्ट एज आई कैंडीज, दे आर गिवन सच मीटी रोल्स, एंड वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि अपनी करियर के बिगिनिंग में मुझे इतना अच्छा किरदार मिला, इतना अच्छा रोल मिला, और ऐसी मूवी मिली जिसके थ्रू मैं कुछ चेंज ला सकती हूँ। और या आई लुक फॉरवर्ड टू मोर सच रोल्स इन फ्यूचर। राइट। बॉलीवुड में जो है नेपोटिज्म की बहुत ज़्यादा बात होती है। आपने आलिया भट्ट की बात की, उनके फिल्म की गंगूबाई की बात की, और आप खुद एक आउटसाइडर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या फील करती है, और नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगी? डज इट एग्जिस्ट इन द बॉलीवुड? सी, आई थिंक नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, बट एट द सेम टाइम आई फील अगर फर्स्ट मूवी के बाद उनको सिर्फ फर्स्ट चांस मिलने की बात है, शायद उनको नेपोटिज्म के थ्रू फर्स्ट चांस मिलता है, बट उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स नॉट फेयर व्हेन वी कंपेयर देम टू देयर मदर्स, देयर फादर्स। आई थिंक वो एक इंडिविजुअल है, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, हमें उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, एंड उनके ऊपर जो एक वो बर्डन है, मुझे बुरा लगता है कभी देख के कि हम लोग वी आर वेरी हार्श टू देम समटाइम्स। एंड अगर उन्हें फर्स्ट चांस मिलता है, वहीं तक ही नेपोटिज्म काम आता है। अगर वो टैलेंटेड नहीं है या अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक नेपोटिज्म है, बट दे ऑल दीज एक्टर्स हैव रियली, जो भी आज नेपोटिज्म में हैं भी, जो एक्टर्स हैं भी, उन्होंने दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। दैट इज़ द रीज़न द ऑडियंस इज गिविंग देम लव एंड दे आर हियर। सो फर्स्ट चांस मिलना फॉर एन आउटसाइडर इज़ डिफ़िकल्ट। उनके लिए थोड़ा ईजी होता है फर्स्ट स्टेप, बट आगे अपने आप को प्रूव करने के लिए और सस्टेन करने के लिए दे ऑल्सो रियली हैव टू वर्क हार्ड, आई फील। राइट। सो बहुत ही जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? उनको क्यों देखनी चाहिए? क्या यूएसपी होने वाली है फिल्म? जी, सो हमारी यूएसपी तो हमारा जो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट, बोल्ड सब्जेक्ट जो हम सब बोल रहे हैं, वर्जिनिटी है। बट I would really want you all to sit and watch this film with your family, because it's a very entertaining family film जिसमें हमने ह्यूमन इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और बताया है कि कैसे, जैसे हमारी मूवी का नाम है एक कोरी प्रेम कथा, कैसे एक रिलेशनशिप के बीच में ये रीति रिवाज आ जाते हैं जिससे सब खराब होता है। और हमारी रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि समटाइम्स एक छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं। सो आई रियली वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट दैट एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन प्रिवेसी एंड ह्यूमन इमोशन। और हमारी फिल्म के थ्रू हम थोड़ा अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को। सो आई जस्ट होप दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें और ऑडियंस हमारी मूवी को पसंद करे और मेरी परफॉर्मेंस को भी पसंद करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।